नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उच्च शिक्षा संगम विद एआई पर। मैं हूं आपका अजीत सर। दोस्तों, एग्जाम सर पर हैं और मुझे पता है आप लोग इंग्लिश के सिलेबस को लेकर थोड़ा परेशान हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज की इस एक वीडियो में हम पूरा इंग्लिश का सिलेबस खत्म करेंगे। हम स्टोरीज, पोएम्स और प्ले सबको शॉर्ट में समझेंगे और सिर्फ उन पॉइंट्स पर बात करेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरीज की। पहली कहानी है डाउन द रैबिट होल, जिसे लिखा है लुइस कैरल ने। इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर है एलिस। एलिस नदी किनारे बैठी बोर हो रही थी, तभी उसे एक सफेद खरगोश यानी व्हाइट रैबिट दिखाई देता है। ध्यान रखना, इस रैबिट के पास एक घड़ी थी यानी वॉच, और उसने वेस्ट कोट पहना हुआ था। एलिस उसके पीछे भागती है और एक रैबिट होल में गिर जाती है। वहां उसे एक बोतल मिलती है जिस पर लिखा था ड्रिंक मी। उसे पीते ही वो छोटी हो जाती है। एग्जाम के लिए याद रखना, ये कहानी क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा के बारे में है। अब आते हैं लियो टॉल्स्टॉय की कहानी 3 क्वेश्चंस पर। एक राजा यानी जार के मन में 3 सवाल आते हैं। पहला, काम शुरू करने का सही समय क्या है? दूसरा, किन लोगों की बात सुननी चाहिए? और तीसरा, सबसे जरूरी काम क्या है? राजा इनका जवाब ढूंढने एक साधु यानी हर्मिट के पास जंगल में जाता है। वहां एक घायल आदमी आता है यानी बियर्डेड मैन, जो असल में राजा का दुश्मन था। राजा उसकी जान बचाता है। अंत में साधु बताता है कि सबसे सही समय है नाउ यानी अभी। सबसे जरूरी इंसान वो है जिसके साथ आप अभी हैं, और सबसे जरूरी काम है दूसरों का भला करना। ये 3 पॉइंट्स जरूर याद कर लेना। चलिए अब पोएम्स देखते हैं। पहली पोएम है टेड ह्यूज की हॉक रोस्टिंग। इसमें एक बाज यानी हॉक अपनी ताकत की बात कर रहा है। वो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठा है यानी टॉप ऑफ द वुड। वो कहता है कि मैं आंखें बंद करके बैठा हूं, सो नहीं रहा। उसे लगता है कि ये दुनिया, ये हवा, ये सूरज सब उसके लिए बने हैं। ये पोएम पावर और एरोगेंस यानी घमंड को दिखाती है। बाज खुद को भगवान मानता है और कहता है कि मेरे अंदर कोई पछतावा नहीं है। अगली पोएम है विलियम शेक्सपियर की सोनेट 73। ये पोएम बुढ़ापे और प्यार के बारे में है। पोएट खुद को 3 चीजों से कंपेयर करता है। पहला, पतझड़ का मौसम यानी ऑटम, जब पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं। दूसरा, ढलती हुई शाम यानी ट्वाइलाइट। और तीसरा, बुझती हुई आग यानी डाइंग फायर। पोएट अपने दोस्त से कहता है कि तुम मुझे तब भी प्यार करते हो जब तुम्हें पता है कि मैं जल्द ही मरने वाला हूं। ये पोएम बताती है कि खोने के डर से प्यार और गहरा हो जाता है। तीसरी पोएम है कार्ल डेनिस की द ग्रीन हाउस इफेक्ट। दोस्तों, ये पोएम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर है। पोएट एक फ्यूचर की बात करता है जहां मौसम बदल चुका है। जो देश आज ठंडे हैं वहां खेती हो रही है। पोएट कहता है कि हम इंसान हमेशा उम्मीद पर जीते हैं। भले ही दुनिया खत्म होने वाली हो, हम छोटी छोटी खुशियों में जीना सीख लेते हैं। एग्जाम में पूछेगा तो लिखना कि ये पोएम रेजिलियंस यानी इंसान की जीने की इच्छा को दिखाती है। आखिर में हमारा नाटक राइडर्स टू द सी, जिसे जेहम सिंज ने लिखा है। ये एक बहुत दुखद नाटक है यानी ट्रेजेडी है। इसमें एक माँ है मौर्या। समुद्र ने उसके पति और 5 बेटों को मार दिया है। उसका आखिरी बेटा बाटली भी समुद्र में डूबकर मर जाता है। मौर्या अकेली रह जाती है। इस नाटक का विलन कोई इंसान नहीं बल्कि सी यानी समुद्र है। मौर्या की आखिरी लाइन बहुत फेमस है। वो कहती है, कोई भी इंसान हमेशा जिंदा नहीं रह सकता, हमें संतोष करना होगा। तो दोस्तों, ये था पूरा रिवीजन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। जय हिंद।